नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव में वोट नहीं डालने पर होगी गिरफ्तारी, जाना पड़ेगा जेल। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया है बड़ा फैसला। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, हम लोगों से जुड़ी हुई खबर है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, ये देखते हैं, ये कहा जाता है कि वोट ना डाला जाए तो क्या होगा, अगर हम वोट डालने नहीं गए तो क्या होगा। अभी तक कुछ नहीं होता था, लेकिन दोस्तों अब एक मांग सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है कि अगर आप वोट ना डालें तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। वैसे तो वोट डालना एक मौलिक अधिकार है, ये हम सभी लोगों को मतलब आजादी है कि हम वोट डालें या ना डालें। लेकिन एक याचिका ऐसी पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मांग कर दी गई है कि अगर वोटर वोट डालने ना जाए तो पुलिस उस पर मुकदमा लिखे, उसे गिरफ्तार करे या फिर उसे उठाकर जेल में डाल दे। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है? तो खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है, हर खबर हिंदू मुसलमान नहीं होती है, हर खबर हिंदुस्तान पाकिस्तान भी नहीं होती है। कुछ खबर हम लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी होती है, हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है, तो उन खबरों को हम लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम वोट अगर नहीं डालते तो जेल चले जाएंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सामने निकल कर आया है, जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। जागरण अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, क्या चुनाव में वोट न डालने पर होगी गिरफ्तारी, पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो यहां पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। जो ये पीआईएल दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई थी कि वोटर अगर वोट न डाले तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है जरा यहां पर देखिए। खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मतदान की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताया जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये मतलब हम कैसे अनिवार्य कर दें, हम कैसे कह दें कि नहीं नहीं मतदाताओं को वोट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे। भाई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। आप जाइए सरकार से कहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने ही मतलब ये कोशिश की है, सरकार ने ही किसी एजेंसी को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट की जाइए एक जनहित याचिका दाखिल कीजिए, जाइए और वहां पर बताइए कि वोटर वोट जरूर डालें, अगर नहीं डालेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मतदान की पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश ने मतदान के लिए जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली एक पीआईएल पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वे अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें। कोर्ट ने आगे कहा कि जानबूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने वाली और वोटिंग को अनिवार्य बनाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि उन लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं जो जानबूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं। अब यहां पर देखिए, याचिकाकर्ता ने क्या मांग की कि उन लोगों को सरकारी सुविधाओं से दूर कर दिया जाए। भाई ये किस विचारधारा का याचिकाकर्ता, भाई समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग वोट ना देने जाए, सरकारी योजनाओं को उनको लाभ ना मिले, जो भी उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं सब कुछ रोक लग जाए, अगर वोट ना दे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। भाई लोगों के मौलिक अधिकारों का ये अपमान नहीं है तो क्या है? लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते वोट डालने के लिए। भाई वोटिंग में नोटा का भी एक ऑप्शन होता है कि हम नहीं देते किसी को वोट। भाई देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक अपने हिसाब से देश के नेता को चुन सकते हैं या फिर वो नहीं चुन सकते। उनका वोट है, उनका अधिकार है, उनका अंगूठा है, उनकी उंगलियां हैं, वो चाहे जो बटन दबाएं। आप कौन होते हैं ये कहने के लिए कि नहीं वोट देना अनिवार्य ही है, आपको वोट देना ही पड़ेगा। दोस्तों तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के मामले कोर्ट में जाते हैं। सीजीआई ने कहा कि बाध्य करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनमें जागरूकता पैदा करनी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका मतदान कितना अहम है, यह मालूम होना चाहिए, यानी जागरूकता अभियान चलाइए आप लोग।
देखिए लिखा भी है, सीजीआई ने कहा जरूरत जागरूकता की है, कानून की नहीं। यानी कि ये कानून तानाशाही वाला कानून हो जाएगा ना कि वोट तो डालना ही डालना है। अब कोई अस्पताल में है, ठीक है, वो जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उस दरमियान क्या वो वोट डालने आएगा? अगर नहीं आ पाया तो उसे कारण तक बताना पड़ेगा, देश भर की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है जागरूकता की, तो जागरूकता पैदा कीजिए। लिखा भी है, सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव के बजाय जन जागरूकता से फलता फूलता है। एक ऐसे देश में जो कानून के शासन से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जहां हमने 75 सालों से ये दिखाया है कि हम इस पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं, वहां हर किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जाए और वोट डाले। अगर वो नहीं जाते हैं तो उन्हें जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो सीजीआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। सीजीआई सूर्यकांत ने साफ लहजे में कह दिया कि आप उन्हें जागरूक कीजिए, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। देखिए लिखा भी है, इसके अलावा सीजीआई ने अनिवार्य वोटिंग कानून की व्यवहारिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के दिनों में जजों सहित कई नागरिकों को काम करना पड़ता है। अब अगर हम इसे मान लेते हैं तो फिर जस्टिस बागची को वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, भले उस दिन काम का दिन हो। बेंच ने समाज के वंचित वर्गों के प्रति भी चिंता व्यक्त की। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, अगर कोई गरीब व्यक्ति कहता है मुझे अपनी दिहाड़ी कमानी है, मैं वोट कैसे डालूं, तो हम उनसे क्या कहें? सही बात है भाई, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, घर में राशन नहीं है, वो काम करने जाए या दिन भर लाइन लगाकर वोट डालने जाए? तो ये समस्या बहुत जटिल है। समस्या का समाधान इस तरीके से नहीं हो सकता, कानून से तो हो ही नहीं सकता। लोगों में दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी। लोग जब दिलचस्प हो जाएंगे, लोग जब वोट की अहमियत को समझने लगेंगे, तब जाकर के वोट डालेंगे, अपना जो नुकसान होगा बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए किसी भी तरीके से उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। यहां तक कि सीजीआई सूर्यकांत ने मजाकिया लहजे में कहा कि ये बागची साहब हैं, ठीक है, ये बंगाल से आते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम धाम छोड़कर ये बंगाल वोट डालने जाएंगे? ठीक है, तो इससे लोगों को मतलब कानून से नहीं बांधा जा सकता, इसमें सहानुभूति दिखानी पड़ेगी, इसमें जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, तब जाकर के लोग वोट डालने जाएंगे, बड़े पैमाने पर जाएंगे। लेकिन ये सोचे कानून बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है सरकार की कोई ये चाल है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।